हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सीए भावुक गर्ग यूट्यूब चैनल पर। बहुत से मेरे अकाउंटेंट दोस्तों की क्वेरीज आ रही थी कि सर 1 अप्रैल 2026 से जब इनकम टैक्स एक्ट 2025 लागू हो गया है तो अब हम टीडीएस किस तरीके से डिपॉजिट करेंगे उसके बारे में हमें ब्रीफ कीजिए, या क्या नए सेक्शंस आए हैं टीडीएस के उसको हमें कैसे याद रखना है उसके बारे में थोड़ा सा हमें ब्रीफ कीजिए। दोस्तों, उस पे ब्रीफिंग से पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं कि 1961 एक्ट जो था उसमें 819 सेक्शन थे और कॉन्सेप्ट फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर का एग्जिस्ट करता था। जी हाँ दोस्तों, आप फाइनेंशियल ईयर 25-26 का जब भी टीडीएस जमा करते थे तो टैक्स जमा करते हुए असेसमेंट ईयर 26-27 सेलेक्ट करते थे। लेकिन दोस्तों, अब 1 अप्रैल 2026 से जब इनकम टैक्स एक्ट 2025 लागू हो गया है तो फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर का कॉन्सेप्ट जा चुका है। अब सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट रहेगा और वो कहलाया जाएगा टैक्स ईयर, और फाइनेंशियल ईयर ही हमारा टैक्स ईयर है। तो फाइनेंशियल ईयर 26-27 आपका रहेगा टैक्स ईयर 26-27। तो जब आप चालान पे करेंगे तो आप टैक्स ईयर 26-27 सिलेक्ट करेंगे। तो जो फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर में कंफ्यूजन थी, जो कभी कभी मेरे अकाउंटेंट कहते थे कि दोस्त कि सर गलती से असेसमेंट ईयर गलत सिलेक्ट हो गया, वो अब चीज खत्म हो गई है। दूसरी बात, पहले आपको पता है कि ओल्ड एक्ट में सैलरी का टीडीएस जमा कराने का सेक्शन होता था 192। अब नए एक्ट में यह सेक्शन हो गया 392। 192 से कौन सा हो गया है? 392। नेक्स्ट जो मजे की बात है वो है दोस्तों, पुराने एक्ट में ये इतने सारे सेक्शंस आपको अलग अलग याद करने पड़ते थे। 192A से स्टार्ट हो जाते थे, 194 6D तक रहते थे। इन सभी सेक्शंस को मर्ज करके खत्म कर दिया गया है और केवल एक ही सेक्शन 393 अब रह गया है। तो आपका काम बहुत ही आसान हो गया है। आप पहले अलग अलग सेक्शन याद रखते थे, अब आपको अलग अलग सेक्शंस याद रखने की जरूरत नहीं है। सिंपल 393 एक ही सेक्शन है जिसमें अब आपको टीडीएस जमा करना है। दोस्तों, मैंने एक ओल्ड सेक्शन वर्सेस न्यू सेक्शन, जो बिजनेस असेसी की रोज की जिंदगी में हम टीडीएस जमा कराते थे, उसके ऊपर एक टेबल बनाई है। जरा उस टेबल को समझ लेते हैं और फिर प्रैक्टिकली भी देखेंगे कि कैसे इनकम टैक्स की साइट पे हमें टीडीएस जमा करना है 1 अप्रैल 26 के बाद फॉर टैक्स ईयर 26-27। दोस्तों, टीडीएस ऑन सैलरी, जैसे मैंने बोला, ओल्ड सेक्शन में था 192, अब किस में कर दिया गया है? 392। और गवर्नमेंट ने अब एक नया टैक्स कोड स्कीम ला दी है जिसमें हर टैक्स जमा कराने का एक कोड प्रिस्क्राइब कर दिया है। अभी हम प्रैक्टिकली साइट पे भी देखेंगे। सैलरी का कोड है 1002। इसी तरीके से कमीशन जो आप 194H में जमा कराते थे 2%, अगर पेमेंट आप 20,000 से ज्यादा की कर रहे हैं तो उसका नया सेक्शन हो गया टेबल सीरियल नंबर 12 ऑफ सेक्शन 393(1). ये शायद आपको याद करने में दिक्कत होगी टेबल के सीरियल नंबर, तो आप बेटर ये है कि टैक्स कोड याद कर लीजिए। उसका कमीशन का टैक्स कोड हो गया है 1006। आप रेंट पे करते थे 194I में, ओल्ड सेक्शन में प्लांट एंड मशीनरी पे 2% टीडीएस काटते थे अगर रेंट पे हो रहा है 50,000 रुपए से ज्यादा। न्यू एक्ट में उसका कोड हो गया है 1008। आप रेंट पे करते थे लैंड एंड बिल्डिंग पर, टीडीएस काटते थे 10%, 50,000 रुपए से ज्यादा की लिमिट थी टीडीएस काटने की। इसका नया कोड है 1009। आप इंटरेस्ट पे करते थे 194A में, उसके ऊपर
10% टीडीएस काटते थे, लिमिट थी 10,000, कोड इज नाउ 1022। आप कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट करते थे 194C में, टीडीएस काटते थे 1% ऑन ए सिंगल बिल ऑफ 30,000 और 1 लाख इन एग्रीगेट। अगर कॉन्ट्रैक्टर इज इंडिविजुअल या एचयूएफ, अब कोड हो गया है 1023। आप पेमेंट कर रहे हैं अगेन कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट, लेकिन अदर देन इंडिविजुअली और एचयूएफ को। तो सर आपको याद है टीडीएस हम काटते थे 2%, लिमिट्स वही थी, इसका कोड हो गया 1024। प्रोफेशनल फीस आप पे करते थे, 10% टीडीएस आप काटते थे, लिमिट थी 50,000, इसका कोड हो गया 1027। इसी में अगर आप टेक्निकल फी या रॉयल्टी फॉर फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन या कॉल सेंटर को पेमेंट कर रहे हैं तो रेट था 2%, इसका कोड हो गया 1026। सेम 194J में डायरेक्टर सिटिंग फीस अगर आप पे करते थे तो टीडीएस कटता था 10%, लिमिट 0 थी, यानी कि अगर आप 10 रुपए की पेमेंट है डायरेक्टर को एज ए डायरेक्टर सिटिंग फीस कर रहे हैं तो आपको 10% टीडीएस काटना था। नाउ कोड इज 1028। डिविडेंड आप टीडीएस काटते थे 194 सेक्शन में, 10% टीडीएस काटना होता था, अगेन लिमिट कुछ भी नहीं थी, इसका कोड हो गया 1029। आप 194Q में अगर परचेज ऑफ गुड्स करते थे एक्सीडिंग 50 लाख तो आपको 0.1% टीडीएस काटना होता था, इसका नाउ कोड हैज बीन चेंज टू 1031। आप कोई भी परक्यूजिट या बेनिफिट अपने क्लाइंट को दे रहे हैं 20,000 से ज्यादा का, तो रेट था आपका 10%, 194 आर में टीडीएस काटा जाता था, कोड इज नाउ 1033। और अगर आप पार्टनर को सैलरी या इंटरेस्ट दे रहे हैं तो आपको याद होगा 194T में पार्टनरशिप फर्म को 10% टीडीएस काटना होता था। ये प्रोविजन लास्ट ईयर ही इंट्रोड्यूस हुआ था। अगर आप 20,000 से ज्यादा की पेमेंट अपने पार्टनर्स को कर रहे हैं इन फॉर्म ऑफ सैलरी और इंटरेस्ट तो आपको 10% टीडीएस काटना है। नाउ कोड इज 1067। आप देखेंगे सारे सेक्शंस जितने भी अब ये नए आए हैं इन सब का सेक्शन 393(1) है, टेबल के सीरियल नंबर अलग अलग है, तो टेबल के सीरियल नंबर याद करने की जरूरत नहीं है। आप इस स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस पीडीएफ का और इसका प्रिंट निकाल के आप रख सकते हैं। अगर ये प्रेजेंटेशन आपको मेल पे चाहिए तो यू कैन डायरेक्टली मेल एट अबव ईमेल आईडी cabugurtechtalk@gmail.com। आपको ये प्रोवाइड करा दी जाएगी। इसके बेसिस पे अब आपको टीडीएस जमा करना है। अब दोस्तों जरा नई इनकम टैक्स साइट पे कैसे पे करना है जरा इसको समझ लेते हैं। सर इनकम टैक्स साइट की पिक्चर बदल चुकी है 1 अप्रैल 26 से। ये नई साइट विथ न्यू फीचर्स आपके पास अवेलेबल हो चुकी है। आपको याद होगा टीडीएस पे करने के लिए हम ई पे टैक्स पे जाते थे। अब आप देखेंगे यहाँ पे क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 25-26 जो कि असेसमेंट ईयर 26-27 है 1961 में, इसका भी टीडीएस आपको अभी जमा करना है। जो भी 31 मार्च वाले टीडीएस हैं वो 30 अप्रैल तक जमा होंगे। उसके लिए आपको इनकम टैक्स एक्ट 1961 में जाना है। जब आप इस पे जाएंगे तो वो आपसे असेसमेंट ईयर वाइज टैक्स जमा कराने के लिए बोलेगा। लेकिन अगर आप 2025 इनकम टैक्स एक्ट 2025 पे सिलेक्ट करते हैं तो यहां कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था टैक्स ईयर का आ चुका है। आप टैक्स ईयर पे जाएंगे और टैक्स ईयर के अकॉर्डिंग आप सिलेक्ट करेंगे तो आपकी विंडो इस तरीके से खुल जाएगी। साइट में अभी कभी कभी प्रॉब्लम है, खुलती नहीं है, तो अगेन यू हैव टू क्लिक दोबारा। 2025 हमने सिलेक्ट करा, 10 नंबर हम अपना डालते हैं।
OTP मोबाइल पे आ गया होगा। नाउ आपकी विंडो खुल गई है। देखिए जरा, टैक्स ईयर है 26-27। आप कंटिन्यू करेंगे तो अगेन वो आपसे पूछेगा कंपनी डिडक्टी है या नॉन कंपनी डिडक्टी है, रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है। तो रेजिडेंट पे और नॉन कंपनी डिडक्टी पे अगर मैं सिलेक्ट करता हूं तो आप देखेंगे ये नए सीरीज, ये नए कोड आपके आ चुके हैं। हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि कमीशन का कोड है 1006, कमीशन का कोड है 1006। यहाँ अल्फाबेटिकली भी दे रखा है, और अगर आप यहाँ पे 1006 सिलेक्ट करते हैं तो वो भी आ जाएगा। कमीशन और कमीशन ब्रोकरेज अदर्स टेबल का सीरियल नंबर 12, कोड है 1006। तो यहाँ आप टैक्स जमा करा सकते हैं अकॉर्डिंगली। सपोज कीजिए आपको 1000 रुपए कमीशन के ऊपर टीडीएस आपने काटा है, आपने जमा कराना है, आप इसको ऐड करके नाउ सेकंड चालान भी इसी में ही ऐड कर सकते हैं। सपोज करो अब आपको टीडीएस जमा कराना है 194 क्यू का, तो 194 क्यू का मैंने आपको कोड बताया था 1031। आप डायरेक्ट लिखिए 1031 आपने लिखा, ये आ गया। एनी सम फॉर परचेज ऑफ एनी गुड्स, आपने 1 करोड़ के ऊपर 10,000 रुपए टीडीएस काटा है 0.1%, तो आप इसको भी ऐड कर दीजिए। इस तरीके से आपका एक ही चालान में, क्योंकि अब जो सेक्शन है वो 393(1) ही है या 393 है, उसके अंदर ये सारे आपके टोटल चालान ऐड होते चले जाएंगे और अकॉर्डिंगली आप इसको कंटिन्यू करके पे कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब जो पहले प्रोविजन थे वो बिल्कुल चेंज हो चुके हैं। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और आप इस टेबल की हेल्प से अपने जो भी नए टीडीएस हैं 1 अप्रैल 26 के बाद आप पे करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।